Here in the or part of 34th question, it says Raina, while doing certain reactions, observed that heating of substance X with vinegar-like smell with the substance Y in presence of concentrated sulfuric acid on a water bath gives a sweet smelling liquid having molecular formula C4H8O2. तो यहाँ पे X मुझे क्या समझ आ रहा है कि इट हैज अ स्मेल लाइक विनेगर, तो इसका मतलब कौन सा एसिड है ये? एथेनोइक एसिड है। ये तो X तो हमें नोन हो गया। अब Y क्या है, उन्होंने बोला इट इज यूज्ड एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, तो वो कौन होता है? एथेनॉल होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बुक में, इन दोनों चीज़ों के बारे में मेंशन्ड है कि एथेनोइक एसिड की स्मेल होती है विनेगर जैसी क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है। वाई क्या होता है हमारा? इट इज़ अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। वाई? एथेनॉल इज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में। एंड दे आर सेइंग इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इथेनॉल को किसमें डाला है इन्होंने? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को किसमें इन्होंने पुट किया? दे हैव सब्स्टिट्यूटेड इन hot concentrated एसिड। ये हो गया हमारा इथेनॉल, पहला वाला हो गया मेरा इथेनोइक एसिड। अब एसिड कंसंट्रेटिक एसिड में इन्होंने डाला तो हमें क्या मिल गया? एस्टर मिल गया विच इज CH3 COO CH2 CH3। ठीक है, ये होता है हमारा एस्टर का फॉर्मूला। सेकेंडली अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास व्हेन हीटेड विद कॉस्टिक सोडा, सोडा से जब हमने इसको हीट किया तो हमारा क्या बना? NaOH बना। तो Z क्या होगा? तो ये बेसिकली हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। गिव बैक द सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट हमें वापस मिल जाएगा। कैसे मिलता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब हमारे पास एस्टर है, चेंजेस भी हमें बताने हैं ना उनको। जैसे हमारे पास एस्टर है अब विच इज CH3 COO C2H5। अब किस में इन्होंने ऐड करवाया? NaOH में। तो ये हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा? C2H5OH, एथेनॉल बन जाएगा। और दूसरी बात, Na किसके साथ चला जाएगा? COO के साथ विच इज CH3 COO Na। सो यू कैन सी कि हमारे पास दो चीजें आई हैं यहाँ पे, एक Y आया एक Z आया एंड Y इज एथेनॉल, Z क्या है हमारा? एस्टर फॉर्म हो रहा है। तो एस्टर हमने फिर रिएक्ट भी करवा के दिखा दिया क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था कि केमिकल इक्वेशंस का यूज करना है आपने। सो जैसे ही हमारा एस्टर NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा CH3 COO Na के साथ जुड़ जाता है और C2H5 हमारा OH के साथ जुड़ जाएगा। दैट्स हाउ वी गेट टू प्रोडक्ट्स इन द एंड।